हम लोग डीएम कार्यालय उपस्थित है। बताया जाता है पीपीगंज से लगभग 3 साल से किसान चक्कर लगा रहे हैं डीएम कार्यालय का अपने ही उचित मुआवजा के लिए। हम पूरे प्रकरण को जानते हैं। हमारे साथ कुछ किसान लोग उपस्थित हुए हैं। 3 साल से लोग चक्कर लगा रहे हैं। सरकार ने और जो NHI ने जमीन ले लिया, उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया। आखिर ये लोग अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अपने ही पैसा के लिए अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं। चाचा कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं? 3 साल हो गया हम लोग को। कितना जमीन आपकी गई या कितना पैसा अब तक मिल चुका है? 2 एकड़ जमीन हमारा गया। 2.25 एकड़। कितना पैसा आपको मिल चुका है? तो भैया मान कर चलिए, पहली बात तो उन्होंने घोषणा किया 2 लाख 8 हज़ार देने के लिए। पैसा देने के बाद खाते से पैसा वापस बुला लिया गया। मतलब बलगलाया जा रहा है आप लोग के साथ। औने पौने दाम में सोचा जा रहा है कि सब 1,60,000 के हम लोग पैसा पहले 2,20,000 था, सीधा 1,16,000 घट गया। हाँ घट गया। उसके बाद ये हुआ कि आप लोग एडमिशन में आइए। हम लोग एडमिशन में आए हैं। माननीय डीएम साहब को वहाँ बार जब आपकी जमीन लिया गया तो क्या कहा गया कि कितने दिन में पैसा आ जाएगा कि नहीं आएगा? उन्होंने वादा किया था कि पैसा भुगतान करने के बाद ही आपकी जमीन का काम करेंगे। तो ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। पहले काम चालू हो गया तब पैसा काम खत्म हो चुका। काम खत्म हो चुका, पेमेंट नहीं। चाचा आपको पैसा अगर नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या करिएगा? तो आपकी जमीन जा चुकी है। ऐसा कि हमारे सामने एक समस्या है कि मैं मुख्यमंत्री के क्षेत्र का रहने वाला हूँ। पहली बात तो ये होगा कि मैं अपने खुद मुख्यमंत्री से स्वयं मिलूंगा, अपनी पीड़ा को उनसे कहेंगे। तो मान लीजिए आपके घर के अंदर जनता, मान लीजिए तो आदेश तो कर चुके हैं तो किसी पर किसान भाइयों को दिक्कत नहीं होगी? नहीं तो दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी समस्या कहेंगे तो समझेंगे, मेरी पीड़ा को समझेंगे। इस नाते हम आदि लगित होगी तो मैं मुख्यमंत्री का मिलूंगा। चलिए, पीपीगंज के सभासद रामानंद दाढ़ी वाले हैं। हम जानते हैं नेताजी 3 साल से बीते आप चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगता है आप एक नेता है, आज सत्ता में भी है, आपको भी इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा लगता है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं आज जो आया हूं नेता के रूप में नहीं आया, किसान के रूप में। मैं किसान के रूप में आया हूं और मेरी भी जमीन 40 डिसमिल गई है। वो भी मेन रोड की जमीन गई है। मेरा उसमें मकान बना था, बाउंड्री हुआ था, लेकिन आज तक मेरा जो है भुगतान अभी नहीं हो पाया। आपने कहा, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आपका शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र का जो है सर्किल रेट 2 गुना होता है। ठीक है, मैं मान लिया 2 गुना होता है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र का जो सर्किल रेट होता है वो तहसील से आपका व्याख्या आना चाहिए कि किस रेट से है। उस रेट को न दे करके जो पहले 4 गुना दिया गया था ग्रामीण क्षेत्र का, उसी को कन्वर्ट करके 2 गुना कर दिया गया और सभी किसानों का पैसा जो है काट दिया गया, होल्ड कर दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरा रेट है, जो सर्किल रेट है, पहली चीज़ कि 2016 के बाद आपने सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ाया, ये थोड़ा गलती है। और ये होना चाहिए कि 2016 के बाद का आज 2025 चल रहा है, सर्किल रेट बढ़ा करके जो हम लोग का उचित मुआवजा है, उचित मुआवजा